हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल करेक्ट केसीएसबी एग्जाम। तो ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं कल के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। मैंने एक लेक्चर डाला था, उसके बाद मैंने एक वो लेक्चर दोबारा डिलीट कर रहा होगा, दोबारा आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन जो है ये मैंने लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। अब आप मैक्सिमम बंदे बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया हुआ है। बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो था इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड उसकी बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला P सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड एक ट्रायंगल में सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, हाइट जो मीडियन होता है उसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये मीडियन है, 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको निकालनी पड़ी इसकी हाइट, उसकी AD निकालना पड़ेगा। तो AD हाइट निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू A। अब A क्या साइड, तो √3/2 इंटू A की वैल्यू कितनी है, 16√3/2। इसको काटा मैंने 24 सेंटीमीटर, यानी आपको ये पूरी रेशो कितनी है, 2:1, यानी 3 की वैल्यू आपको देनी 24, तो एक की वैल्यू कितनी है 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम BC, यानी P डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, P डिस्टेंस फ्रॉम, यानी PD की वैल्यू पूछ रहा है, तो PD की वैल्यू कितनी है, PD की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू कितनी होगी 8, और उसका आंसर 8 आ गया। अब ये क्वेश्चन था, ये मैंने समझाया भी था सेपरेट में। अब अलजेब्रा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें जब भी आपको रूट वैल्यू दी हो ना, जब रूट दिया हो, जब आपको क्या दिया हो, रूट दिया हो, ठीक है, किसी भी एक में, तो आपने कहना पहले इसका स्केयर का डिफरेंस देखना कि वो 1 आ रहा है। अब इसका स्केयर का, इसका स्केयर करो 5, इसका स्केयर करो 4, इसका डिफरेंस देखो कितना 1 आ रहा है। जब अगर 1 आ रहा होगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा इसी वैल्यू को उल्टा, तो इसका वैल्यू उल्टा क्या होगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया, x आ गया, 1/x आ गया, तो x - 1/x कितना होगा, x - 1/x काटोगे तो ये बना 4। तो अगर x - 1/x की वैल्यू 4 है, तो आप क्यूब निकाल दो, तो क्या होगा 4 × 64 - 3 है। अब इसका कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आपको x - 1/x की वैल्यू दी है आपको a, तो क्यूब क्या होगा, a का क्यूब -3a। बस ये इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन निकला हुआ। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद और भी क्वेश्चन है। एक जो क्वेश्चन था ना टाइम एंड वर्क का, वो थोड़ा सा उसका ऑप्शन गलत है, बाकी क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क वाला, किधर गया, अच्छा एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन था। अब स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन देखना, 0.081 अपॉन 0.0067 इंटू 0.484 बटा 6.25 इक्वल टू 2.5 बटा 1.25। अब इसका उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया स्क्वायर रूट बोल दिया, है ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो अब आपने क्या करना है भाई, अब देखो एक चीज़ को समझो कि आप अब इसको 81 पॉइंट का कितने जीरो है, 30 पॉइंट 30 81/1000 अपॉन 64 कितने जीरो है, 4 जीरो। ठीक है, कितना आएंगे ऊपर, 3 0 आएंगे ना ऊपर, इंटू 484/2 625/1 2 पूरा डिटेल में, पूरा हर एक लाइन में कंसेप्ट में समझ करूँगा। अब उसमें कहाँ गलती है क्वेश्चन में वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, अब इसको देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81/1000 इंटू 1000 40 10,000/64 इंटू 484/1000 इंटू 100/625 इक्वल टू 25/10 इक्वल टू 100/121। अब देखो यहाँ से ये 3 घटे, ये 3 घटे, ठीक है, यहाँ से 2 घटे, ये 2 घटे, अब ये 1 0 बचा, ये 1 0 घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गलती पता क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे वो ए है ना 1.21, यहाँ पर 1.21 है, यहाँ पे 12.1। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लेके चलें, ये वैल्यू ये कटेगी ना। अब रूट सारा रूट है, अब रूट में ये वैल्यू बाहर आएगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे 9/8, यहाँ पे ये कितना बना 22/25, और अगर यहाँ पे क्या बने 5/11।
ठीक है। अगर यहाँ पे 10 रहने दें भाई, अगर यही वैल्यू जो लिखा हुआ है एग्जाम में, तो अगर वो रहने दें तो यहाँ पे 10 बनता है। तो 10 का रूट क्या करेंगे, 5 जो 2, तो वो होता नहीं है, तो रूट 10 आएगा, तो वो तो बनेगा नहीं, वो तो बनेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर ने सही दिया था, बट यहाँ पे सिर्फ 1.21 किया था, 12.1 आना था। ठीक है, अगर 12.1 होता तो यहाँ पे कितना था, यहाँ 10 आना था। ठीक है, यहाँ 10 आना था, तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाना, फिर आपकी ये वैल्यू बनना नहीं, ये वैल्यू बनना नहीं। अब काटो उसको 5 से, ये 2 से, ये 4 से, तो 9/20 कितना आ गया, डिवाइड कर दो 0.45, इसका आंसर है। ये क्वेश्चन था, बस इसमें एग्जामिनर ने यहाँ पे गलती कर दी। भाई समझ लिया, लिखा खुद लिखा, लिख रहा था, लिखने वाली क्वेश्चन आया वो यहाँ 12.1 लिखना है, 1.2 लिखना है। क्वेश्चन ही गलत था, बट जिन्हें 1.0 थोड़ी माइनर वैल्यू गलती। कौन सी वैल्यू को, कौन सा 16, पहले एक बार लिखो, फिर समझाता हूँ दोबारा। ये वेट करिए, लिख रही है। एक क्वेश्चन करते हैं, दिवाली 25% ऑफ चॉपर वर्क, सुधा वेंट टू इलेक्ट्रिकल चॉपर, वाई इलेक्ट्रिकल चॉपर, शी गॉट 10% डिस्काउंट, शी पेड 405 प्राइस रहेगा उन्होंने कि मार्केट प्राइस पूछ रहा थी, मार्केट प्राइस पूछ रहा थी। ठीक, उन्होंने बोला कॉपी से बाई 25 है, 9/8 इंटू बाई 22 का पाउंड। कौन सा सेकंड लास्ट लाइन देखना, 9/8 है, 9/8 बाई 25 5/11 बाई 25 25 16 5 5/11 कटोया फिर एक 2 बना गया 5 11 21 2 5 25 5 2 8 या 4 मेरे मैथ का रीजनिंग मैक्सिमम ठीक है। मेरी मैथ्स रीजनिंग सब कुछ बेकार है, टेंशन ले। इसके लिए हम भैया के पास आए हैं, हमारे सर के पास। आर्टिकल अब भैया पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे। एकदम आया है। एक नंबर शो। भाई लिख लिया, ये पेन, कोई पेन हथे गाड़ी के हो गया। हेलो हेलो दीदी बोलना ट्यूशन गया, ठीक है। कब का गया? अभी गया, ठीक है। ठीक है, पूछना पड़ता है, दोस्त अभी है आपको बोले। जब भाई ये आ गया समझो क्या किया, यहाँ बस कुछ नहीं करना, उसको सॉल्व करो। 81 है ना, पॉइंट है 30 तो 3 0 है, 64 पॉइंट है 4 0 4 0 है, फिर 484 ओ 484 कितने 0 3 0 6.5 पॉइंट है 2 0 2 0, ठीक है। 25/10 ये 10
अब ये डिवाइड हो रहा ना, नीचे ये नीचे वाली डिवाइड हो गई, ऊपर उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये उल्टा लिया, कटापट्टी करी, तो बस ये वैल्यू बनी ना। और देख ये 81 किसका रूट होता है, 9 का, 64 8 का, 84 22 का, 625 25 का, अच्छा ठीक है, तो मैं गलत कर दिया, मैं 16 25 5 का और 121 11 का सॉल्व कर। ये यार ले ली ना काम करी लिख लिया और लिख लिया नेक्स्ट